और इस वक्त जालोर से बड़ी खबर मिल रही है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दिनेश तिवासी का अब फ्री में इलाज किया जाएगा। 10 साल से जंजीरों में कैद था दिनेश। समाजसेवी पूर्व सरपंच चैनराज आगे आए। उदयपुर के बड़े अस्पताल में इलाज का जिम्मा लिया। जालोर के दातावाड़ा का रहने वाला है दिनेश तिवासी। ये खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। पिछले 10 सालों से ये जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अब जाकर सरपंच आगे आए हैं और इसका इलाज फ्री में करवाया जाएगा। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, चूंकि मानसिक दोष के शिकार हैं और इनको बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और पिछले 10 सालों से दिनेश तिवासी की यही स्थिति बनी हुई है। और न्यूज 18 ने जब इस खबर को दिखाया उसके बाद अब जाकर सरपंच ने इसके इलाज का जिम्मा लिया है। उदयपुर के अस्पताल में इसका इलाज किया जाएगा। तो ये रत्नाराम तिवासी के 2 लड़के थे। एक बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। दूसरा बेटा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मानसिक तौर पे विकृत है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते इसे बेड़ियों में बांधकर रखना पड़ता है ना चाहते हुए भी। और न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। दूदू जल जीवन मिशन योजना की जांच होगी। योजना में महाभ्रष्टाचार का मामला है। जल शक्ति मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। जलदाय विभाग अपर मुख्य सचिव सुधांशु पंत को पत्र लिखा है। दूदू प्रोजेक्ट में अनियमितताओं की शिकायत की जांच के आदेश दिए गए हैं। दूदू प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर जल शक्ति मंत्रालय ने चिंता जताई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने दूदू प्रोजेक्ट की अनियमितताओं की रिपोर्ट भी तलब की है। तो अपर मुख्य सचिव सुधांशु पंत को यह पत्र लिखा गया है। फाइल तलब की गई है दिल्ली। राकेश शर्मा हमारे संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, दूदू प्रोजेक्ट की फाइल सीधे दिल्ली तलब की गई है, क्या कुछ रहने वाला है जांच के दायरे में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज तक ये पूरा प्रकरण जो है राजस्थान में एक जलदाय विभाग में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह की अनियमितताएं इस प्रोजेक्ट में आई, विजिलेंस टीम ने जो जांच की है और उसमें भारी अनियमितताएं बताई है। उसके बाद दूदू के जो क्षेत्रीय विधायक हैं बाबूलाल नागर, उन्होंने जो भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी हैं और जो दोषी फर्म है उसका सपोर्ट में एक पत्र लिखा था मंत्री को। मंत्री ने उस पत्र के बाद में कार्य शुरू करने के जो है निर्देश जारी किए थे। तो चूंकि अब ये मामला बेहद संवेदनशील हो गया है, एसीएस छुट्टी पर चले गए थे इस पूरे विवाद को लेकर। इसके अलावा जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं वो भी छुट्टी पर चले गए थे। यानी कोई अधिकारी जांच करने को तैयार नहीं था राज्य सरकार का। क्योंकि राज्य स्तर में जब इसकी जांच नहीं हो रही, तो अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इस पूरे मामले में जो है जांच शुरू की है। जो क्षेत्रीय विधायक अजमेर के हैं भागीरथ चौधरी, उन्होंने सीबीआई को भी पत्र लिखा है और उनसे जांच की मांग की है। सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इसकी शुरू कर दी है। तो अब क्योंकि ये मामला केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जो है ये रिपोर्ट तलब मंगवाई है, जो पैसा इस पूरे प्रोजेक्ट में 50% लग रहा है वो केंद्र सरकार का है। तो अब जो जांच है वो निश्चित तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में आगे पहुंच सकती है। इसमें सीबीआई इंक्वायरी कर सकती है। जो दोषी अधिकारी हैं, दोषी फर्म है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि एसीएस खुद इस मामले में जो दोषी अधिकारी हैं उनको चार्जशीट देने के साथ साथ जो मैसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश जारी कर चुके थे। एसीएस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच करवाई थी। लेकिन अब चूंकि मामला राजस्थान में राजनीतिक हो चुका है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसको जयपुर जिले में ही करीब 300 से 400 करोड़ के और ठेके जाने वाले थे। तो ये जो आरोपी कंपनी है, निश्चित तौर पर एसीएस ने इसके जो काम है वो रोक दिए हैं, इसकी टेंडर प्रक्रिया रोक दी है। और अब जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इस पूरे मामले की जांच करेगा, तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। राकेश, आपने बताया कि जिन अधिकारियों को जांच सौंपी गई थी वो छुट्टी पर चले गए थे, जांच में सहयोग नहीं हो पा रहा था। अब जब केंद्र ने सीधे तौर पर दखल दिया है, तो इन अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एसीएस एक अच्छे और ईमानदार अधिकारी, उन्होंने पहले इस मामले की जांच न्यूज 18 ने सबसे पहले मामला उठाया था। 9 तारीख को ड्राइंग और डिजाइन इसकी अप्रूवल हुई थी। उससे पहले किसी भी हालत में कार्य शुरू नहीं होना था। लेकिन 9 तारीख तक तो 9 जून तक तो इन्होंने पूरा जो निर्माण कार्य वो सभी जगह लगभग पूरा कर दिया। जैसा विजिलेंस की रिपोर्ट में आया, कई जगह 80% तक काम हो चुका था। जो काम करीब 3 से 4 महीने में होता है, वो काम इन्होंने कार्यादेश शुरू होने से पहले ही शुरू कर दिया। तो निश्चित तौर पर
भगत रही है। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण की अगर एटीएस जांच करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें टेंडर पुलिंग के भी आरोप हैं और जो फर्म है उसके साथ वरिष्ठ अधिकारियों की मिली भगत के भी इसमें संभावना है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को ठेकेदार बिना उच्च अधिकारियों के निर्देश से किसी भी तरीके से शुरू नहीं कर सकता था। 3 महीने पहले कार्य शुरू किया है, जबकि कार्यादेश 3 महीने बाद जारी हुए हैं। तो गंभीर मसला है और बड़े अधिकारियों पर कार्य जी जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और डेयरी में ठेका कर्मियों ने काम का बहिष्कार किया।